Hello students, how are you? Students, today we are going to start class 11th chapter 3. स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर है ये. तो स्टूडेंट आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स. तो स्टूडेंट यहां पे अलाइड एंगल्स का मतलब है कि सम और मल्टीपल्स ऑफ द एंगल्स इज 0 और 90 इज कॉल्ड द अलाइड एंगल्स. देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. माइनस थीटा, ओके स्टूडेंट, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, ओके स्टूडेंट. तो इस तरह के जो मल्टीपल्स हैं, 90 है, 180 है, 270 है, स्टूडेंट. तो मल्टीपल ऑफ 90 एंड सम इज आइदर 0 इज कॉल्ड द अलाइड एंगल. तो आज हम स्टूडेंट इस पे डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि देखिए स्टूडेंट साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू यू कैन राइट माइनस साइन थीटा. स्टूडेंट्स ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मुलेज हैं, ये आपको लर्न करने होंगे, आपके टिप्स पे होने चाहिए. यदि ये फॉर्मुलेज आपके टिप्स पे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी क्वेश्चनों में नहीं अटकोगे. बट ये आपको प्रॉपर लर्न होने चाहिए. ओके स्टूडेंट. तो साइन माइनस थीटा वी कैन राइट इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. ओके स्टूडेंट. कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा वी कैन राइट इक्वल्स टू कॉस थीटा. इसमें स्टूडेंट माइनस बाहर नहीं आता है. ठीक है. तो अभी आप 11th स्टैंडर्ड में यही ध्यान रखिए कि इसमें माइनस, यदि साइन में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, कॉस में नहीं आता है. टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा. कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा. ओके स्टूडेंट. सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा. तो स्टूडेंट यहां पे यदि आपका एंगल माइनस में है, ये एंगल होता है स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है. जैसे आप लिखते हो साइन थीटा, तो स्टूडेंट ये जो साइन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये थीटा उसका एंगल है. थीटा क्या है? उसका एंगल. और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ओके स्टूडेंट. तो ये दोनों अलग अलग पार्ट है. तो यदि आपका एंगल नेगेटिव है तो साइन, टैन, कॉट और कॉसेक में साइन आप बाहर निकाल सकते हो, बट कॉस और सेक में है तो वो बाहर शो नहीं होगा. क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट पहले हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 90 प्लस थीटा वाले पार्ट पे. पहले 90 माइनस थीटा वाले पार्ट पे आते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 90 माइनस थीटा वाले पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स हम सबसे पहले. तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्वाड्रेंट का बेसिक नॉलेज लेना होगा. ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो गए स्टूडेंट. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके स्टूडेंट. स्टूडेंट यहां पे 0 डिग्री मार्क करके रखिए, यहां पे 90, बिकॉज 4 क्वाड्रेंट है. और जो एक्सेस है, ये एक्सेस क्या होती है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर होती हैं. परपेंडिकुलर होती है, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, तो परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री लेके चलती हैं. तो यहां 0 हो गया स्टूडेंट डिग्री, 90 डिग्री.
यहाँ पे ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो गई ना, 270 डिग्री, 360 डिग्री, अगेन 90 प्लस कर दीजिए, 450 डिग्री, अगेन 90 प्लस कर दीजिए, 540 डिग्री। तो स्टूडेंट ऐसे हर क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं तो हर बार आप 90 प्लस करते चलिए, तो आप ऐसे रन करते चलेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शंस हैं, ओके स्टूडेंट, वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, मींस साइन, cos, tan, cot, sec एंड cosec। तो ये सब इस पे रहेंगे स्टूडेंट पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट केवल साइन और cosec ये दो होंगे पॉजिटिव के, और रिमेन्स 4 राइट, वो होंगे आपके नेगेटिव के। साइन एंड कॉसेक ये पॉजिटिव होगा और बाकी आपका नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स टैन एंड कॉट ये रहेंगे आपके पॉजिटिव और अदर्स होंगे नेगेटिव। टोटल 6 होते हैं ना, तो टैन और कॉट हो गया पॉजिटिव, तो रिमेन रह गए 4, तो वो हो गए आपके नेगेटिव। और लास्ट वाले में स्टूडेंट्स कॉस एंड सेक ये रहेंगे आपके पॉजिटिव और रिमेन्स होंगे आपके नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड टैन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। स्टूडेंट्स ध्यान देना और नोट डाउन भी करना, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट यहां अपन स्टार्ट कर रहे थे एलाइड एंगल्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे थे स्टूडेंट 90 माइनस थीटा वाला, ओके। तो 90 माइनस थीटा पे स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, ये वाला पार्ट ये हमने इरेज कर दिया, स्पेस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 90 माइनस थीटा से। तो सबसे पहले आ जाइए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। एक बार आप समझ जाएंगे स्टूडेंट तो फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, साइन कॉस tan cot sec 90 माइनस थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इसमें ये क्या है 90 डिग्री है, राइट, एंड ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 0 डिग्री है। यानी कि आपका जो क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा का मतलब आपका जो क्वाड्रेंट है वो ये वाला पार्ट है, यानी आपके पास जो भी एंगल है वो 0 से 90 के बिटवीन है। अरे भाई 90 में से किसी भी एंगल को माइनस करोगे तो 0 90 के बिटवीन ही तो होगा, उसी के बिटवीन होगा, राइट। तो स्टूडेंट इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट साइन पहले आप नेगेटिव पे चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट, यानी अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्लास 10th में आपने 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस किए हैं और आपको पता है कि ये क्या होता है, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज हो जाता है, करेक्ट है। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में होगा? साइन में, करेक्ट। tan किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? tan में। sec किस में होगा? cosec में।
और कॉसेक किसमें चेंज हुआ, सेक में। ऐसा ही होता था ना 10th में, तो यहां तो नहीं, बिकॉज स्टूडेंट क्लास 10th में केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रन करते थे। मीन्स हमारे पास जो भी क्वेश्चन थे वो 90 माइनस वाले थे। तो 90 माइनस की वजह से तो ये क्या होता है कि साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट सेक, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ठीक है स्टूडेंट। अब हम आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, यानी कि हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। हमारा सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है स्टूडेंट 90 से लेके 180 तक। 90 से लेके 180 तक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आता है। तो जब 90 से 180 आता है तो स्टूडेंट हमें 90 प्लस थीटा वाला पार्ट करना होगा, करेंगे ना। तो स्टूडेंट सब पे प्लस वाला पोर्शन ले लीजिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है। तो स्टूडेंट देखिए जब 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन तो कॉस में चेंज होगा, राइट। लेकिन इसी तरह कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज तो होंगे, लेकिन इसमें से कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। और ये हमें कौन बताएगा स्टूडेंट, ये बताएगा हमारा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन और कॉसेक। तो स्टूडेंट ये साइन यानी ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब हमारे रहेंगे नेगेटिव। स्टूडेंट अरे भाई आ रहा है ना समझ में। ठीक है, एक एग्जांपल आपको शो करता हूं स्टूडेंट। वैल्यू निकालनी है आपको cos 120 डिग्री की। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको मार्क कीजिए, एलाइड है इसलिए या तो 90 के मल्टीपल्स में लेंगे। तो स्टूडेंट ये लीजिए आप 90 प्लस 30 हो गया 120, 90 प्लस 30 120। ओके, तो देखिए स्टूडेंट साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये हो गया आपका साइन 30। देख लो भाई, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस किसमें चेंज हो गया, साइन में, राइट। 90 यहां से आउट हो गया और थीटा वाला पार्ट ये आ गया। ठीक है, तो 90 की वजह से क्या हो गया, वो चेंज हो गया, कॉस किसमें चेंज हो गया, साइन में। तो यहाँ 90 की वजह से कॉस किसमें चेंज हो गया, साइन में, और ये 30 हो गया। अब स्टूडेंट जो कॉस है तो सेकंड क्वाड्रेंट 120 हमारा किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू देखो, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए स्टूडेंट। ओके, तो माइनस, और साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2, तो आपका आंसर हो गया माइनस का 1/2। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हो गए हम 90 प्लस तक आ गए। ओके स्टूडेंट, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम एक तरीके से और रन कर सकते हैं, और वो कैसे रन करेंगे, वो 180 माइनस करके भी तो कर सकते हैं स्टूडेंट। 180 में से माइनस करेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, यानी मल्टीपल तो 90 का रहना, 92 जा 180, तो मल्टीपल तो 90 का रहना, तो वो भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से मैं इसको ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, ये यहां से मैंने इरेज कर दिया, स्पेस मिल जाएगा मुझे, ये इरेज होगा। ठीक है, और पार्ट ले लेता हूं मैं 180 माइनस वाला, तो 180 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट, कॉस 180 माइनस थीटा। स्टूडेंट हम रन सेकंड क्वाड्रेंट में ही करेंगे, बिकॉज 180 से आप माइनस कर रहे हो ना, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा। 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, और ये भी 180 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि यहाँ पे आप 180 से रन कर रहे हैं, राइट। तो 180 से जब आप रन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो टिग्नो रेशियो है ये चेंज नहीं होगा, यानी इस साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, और अदर्स भी सेम उसी पार्ट में रहेंगे, यानी साइन साइन ही रहेगा, साइन है ये साइन ही होगा, कॉस कॉस ही होगा, टेन टेन ही होगा, कॉट कॉट ही होगा, सेक सेक ही होगा, और कॉसेक कॉसेक ही होगा। तो स्टूडेंट 180 से जब आप रन करोगे
तो ये चेंज नहीं होंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमें कब चेंज करना है कब नहीं करना। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान देना स्टूडेंट, 90 पे आपको चेंज करना है, राइट। 180 पे नहीं करना, नो। 270 पे फिर करना है, यस। 360 पे नहीं करना, नो। 450 पे करना है, यानी चेंज करना है, यस मीन्स चेंज करना। 540 पे नहीं करना, नो। तो ये तो आपके लिए कंफ्यूजन हो गया। तो स्टूडेंट ऐसा कीजिए, इवन ऑड वाले पार्ट पे आ जाइए, राइट। देखिए ये 90 और ये 270, ये 450, ओके। इनमें आपका चेंज होगा, बट 180, 360, 540 में आपका चेंज नहीं होगा, ओके स्टूडेंट। या आप ऐसे भी लर्न रखिए कि जो नंबर 180 की टेबल में नहीं आता, जैसे 270 नहीं आएगा, 450 नहीं आएगा, तो जो 180 की टेबल में नहीं आता उसमें आपको चेंज करना है। 180 वाले में चेंज नहीं करना। सिंपल सी 2 लाइन लर्न कीजिए, 180 वाले में चेंज नहीं करना। जो नंबर 180 में आएगा उसमें चेंज नहीं करना है आपको। तो स्टूडेंट ये आपका क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट यदि हम 180 प्लस थीटा की बात करें, ओके स्टूडेंट, इसमें नेगेटिव तो देखिए अभी। तो स्टूडेंट देखिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन और कोसेक ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव और अदर्स हो जाएंगे हमारे नेगेटिव। ये दोनों हमारे पॉजिटिव रहेंगे। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रन कीजिए भाई, ठीक है। अब स्टूडेंट हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम आते हैं 180 प्लस करके, यानी अब हमारे पास पार्ट हो गया 180 प्लस। इसमें क्या चेंज होगा? तो 180 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट हम क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan और cot, यानी ये tan और cot ये दो रहेंगे हमारे पॉजिटिव और अदर्स हो जाएंगे हमारे नेगेटिव। 180 प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट आपका हो गया थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot रहेगा पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, अदर्स हो गए नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट? और ये 180 का मल्टीपल चल रहा है, राइट ना? तो 180 के मल्टीपल में चेंज करते ही नहीं, तो इसलिए साइन साइन ही होगा, कॉस कॉस ही होगा, कॉट टेन 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 होगा, कॉट कॉट होगा, सेक सेक हो जाएगा, कोसेक कोसेक हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आने का वन मेथड हो रहा है, 270 माइनस करके भी तो आ सकते हैं भाई। 270 माइनस करके भी तो जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 270 में से माइनस करेंगे तो भी तो हम थर्ड में आ सकते हैं। तो 270 से यदि हम माइनस करते हैं तब क्या चेंज होगा वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। यहां पे 270 और यहां पे माइनस, ओके स्टूडेंट। सम में 270 माइनस, यहां भी 270 माइनस, यहां भी 270 माइनस, यहां भी 270 माइनस, और यहां पे भी 270 माइनस। अब देखिए 270 है, राइट? तो 90 का मल्टीपल हो गया, 180 का तो है ही नहीं, क्योंकि 180 की टेबल में 270 तो आएगा ही नहीं, तो 90 का मल्टीपल होगा। हालांकि मल्टीपल तो 180 का तो नहीं है, 90 का मल्टीपल है। तो 90 का मल्टीपल है, तो 90 के मल्टीपल में चेंज करना है, यस। तो चेंज करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका किसमें? कॉस में। कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन में। नेगेटिव पॉजिटिव बाद में लगा देंगे, राइट? tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा tan में, sec चेंज हो जाएगा cosec में, और cosec चेंज हो जाएगा आपका sec में। चलिए चेंज कर दिया।
अब रहा नेगेटिव पॉजिटिव का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, यानी कि ये tan और cot ये दो रहेंगे पॉजिटिव और अदर्स हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये आपका 270 वाली टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट रन करते हैं। ओके, तो 270 प्लस पे भी हम एक बार देख लेते हैं। यदि 270 प्लस है तो 270 प्लस है तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा ना। तो 270 प्लस वाले में भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये 90 का मल्टीपल है 270, 180 का तो है नहीं, 90 का है तो चेंज तो होगा, तो चेंज हो रहा है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, 270 प्लस है तो हमारा क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और अदर्स पार्ट हमारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बिकॉज 270 प्लस थीटा मीन्स क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस और सेक हमारा रहेगा पॉजिटिव और अदर्स होंगे हमारे नेगेटिव। तो स्टूडेंट इसी तरह से 270 आए, इसी तरह से 360 प्लस आइए, राइट, 360 माइनस आइए, तो पैटर्न वही चलेगा, केवल आपको 2 पॉइंट से इस पे फोकस करना है। एक तो ये कि ये चेक करते चलो कि वो 90 का मल्टीपल है या 180 का है। यदि 180 का मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना, और 90 का है यानी कि 180 में नहीं आता है तो आपको चेंज करना है, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रन करिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, क्वेरीज आएंगी, उनको सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।